अगर आज जगन्नाथ आजाद जिंदा होते शायद ये सब देखकर बेचैन हो जाते। ये वही स्कॉलर थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रहकर मोहम्मद इकबाल पर 11 किताबें लिखी, जिनमें मशहूर 5 जिल्दों पर मुश्तमिल रुदाद इकबाल भी शामिल हैं। उन्होंने इकबाल के अजीम काम जावेदनामा का तर्जुमा भी किया। लोग उन्हें इकबाल अकेडमी का जिंदा रूप कहते थे। आज आयरनी ये है कि वही यूनिवर्सिटी जहां इकबाल या अपने उरूज पर थी, अब इकबाल को सिलेबस से हटाने की बात कर रही है। ये सिर्फ एक एकेडमिक डिसीजन नहीं बल्कि अपनी ही इंटेलेक्चुअल विरासत से दूरी इख्तियार करने जैसा लगता है। आज़ाद की कोशिशों से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इकबाल चेयर कायम हुई, लेकिन जम्मू में उनकी मेहनत और रिवायत धीरे धीरे इर्रेलेवेंट होती नजर आ रही है। मोहम्मद इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े फिक्री रहनुमाओं में से एक थे। उनकी जड़ें कश्मीर से जुड़ी हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी शायरी और खतूत में बार बार किया। उनके एंसेस्टर्स कश्मीरी पंडित सप्रू खानदान से थे। और फिर सियालकोट जहां इकबाल पैदा हुए, उसका जम्मू के साथ रिश्ता सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं था बल्कि एक जिंदा तहजीबी रिश्ता था। प्री पार्टीशन दौर में जम्मू और सियालकोट ट्विन सिटीज की तरह थे। एक छोटी रेलवे लाइन दोनों को जोड़ती थी। लोग कहते थे सियालकोट बस 10 कोस दूर है। ये रिश्ता जुबान, रिवायत, खाने, अदब और रोजमर्रा की जिंदगी तक महसूस होता था। डोगरी और पंजाबी कल्चर एक दूसरे में घुल मिल गए थे। इसी एनवायरनमेंट ने इकबाल के ख्यालात को शेप दिया। इसलिए उन्हें सिलेबस से हटाना सिर्फ एक पोइट को हटाना नहीं बल्कि उस शेयर्ड कल्चर को काटना है जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी इकबाल के नाम पर है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जिंदा निशानी है शेयर्ड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज की, जहाँ स्टूडेंट्स अब भी बांगेदारा और बाले जिब्रील पढ़ते हैं। इकबाल उनके लिए ऑप्शनल नहीं बल्कि सेंट्रल फिगर है, उर्दू, पर्शियन, फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस सब में। कंट्रास्ट भी बहुत वाज़ेह है। एक तरफ एक यूनिवर्सिटी इकबाल को ऑनर करती है और दूसरी तरफ उन्हें साइड लाइन करने की बात होती है। ये फ़र्क सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि एक गहरी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दूरी को रिफ्लेक्ट करता है। 1969 में जब जम्मू और कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ अलग हुई, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्लिट था। आज ये स्प्लिट एक सोच, एक पहचान और एक नैरेटिव का फ़र्क बन चुका है। हिस्टोरिकली जम्मू और कश्मीर में फ़र्क तो हमेशा रहा है, चौक और चीज़ जैसा, बट अकेडमिया ने हमेशा इन डिफरेंसेस को ब्रिज किया। आज पहली बार ये डिफरेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए और गहरे किए जा रहे हैं। इकबाल को सिलेबस से निकालना सिर्फ एक चैप्टर डिलीट करना नहीं, ये उस ब्रिज को तोड़ना है जो एजुकेशन और प्रोग्रेसिव सोच के जरिए दोनों रीजन्स को जोड़ता है। इकबाल कभी नैरो या सेक्टेरियन शख्सियत नहीं थे। उनका मशहूर तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की बात करता है। बाद में उनकी सोच इस्लामिक रिवाइवल की तरफ गई, लेकिन उनका विजन हमेशा यूनिवर्सल रहा। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान के ख्याल से जोड़ना और उस बुनियाद पर रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन है और एक यूनिवर्सिटी के लिए ये अप्रोच मुनासिब नहीं लगती। इस कंट्रोवर्सी का असर सिर्फ क्लासरूम्स तक महदूद नहीं है। पोस्ट आर्टिकल 370 दौर में जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए एजुकेशन एक ब्रिज होना चाहिए था, लेकिन ऐसे डिसीजंस फॉल्ट लाइंस को और गहरा करते हैं। जब एक कैंपस इकबाल को कोर समझता है और दूसरा उन्हें डिस्पेंसेबल, तो स्टूडेंट्स के लिए मैसेज क्लियर हो जाती है कि दूसरे साइड के आइडल्स आपके आइडल्स नहीं हैं। ये शेयर्ड हिस्ट्री को ऑप्शनल बना देता है। ये कंट्रोवर्सी तब उभर कर सामने आई जब यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने सिलेबस में चेंजेस किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल के वर्क्स को या तो कम इंपॉर्टेंस दी गई या कुछ जगह रिप्लेस किया गया। इस पर एकेडमिक, स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और इसे कल्चरल इरेजर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप कहा गया। यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन दी कि इकबाल को पूरी तरह रिमूव नहीं किया गया बल्कि ये एक एकेडमिक रिस्ट्रक्चरिंग है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सबको मुतमईन नहीं कर सकती। आखिर में नाजरीन, कंट्रोवर्सी थोड़ी काम तो हुई लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। ये अब भी एक सिंबॉलिक डिबेट बनी हुई है जो सिर्फ सिलेबस का मसला नहीं बल्कि आइडेंटिटी, हिस्ट्री और शेयर्ड हेरिटेज का सवाल है। आज सवाल ये नहीं कि इकबाल सिलेबस में है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी मुश्तरका तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं या धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं। इकबाल जैसे शायर जिसने कश्मीर की रूह को महसूस किया और जम्मू की हवा में सांस ली, उसे भूलना आसान नहीं होना चाहिए और शायद बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।